हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर विप्रो है या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर इन्फोसिस है तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक दोस्तों देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विप्रो के बारे में। तो बेसिकली विप्रो के अंदर एक नेगेटिविटी में खबर आ चुकी है, जिस नेगेटिविटी खबर के चलते हमें कंपनी के अंदर गिरावट के भी पॉसिबिलिटीज, गिरावट का भी चांस है। ऐसे कोई 100% दोस्तों श्योरिटी नहीं होती, लेकिन खबर आई है तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें सबसे पहले धीरे धीरे करके हमें रिकवर नजर आई, और अगर आप देखोगे तो नई के बराबर ही विप्रो के अंदर हमें परफॉर्मेंस कर चुका है। तो विप्रो ऑलमोस्ट 400 रुपये का हमें एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेवल लगातार दोस्तों फेस कर रहा है। 400 रुपये के ऊपर विप्रो ट्रेड करते बाद में सस्टेन नहीं होता, फिर हमें विप्रो के अंदर गिरावट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ अगर आप पिछले 6 महीने का भी विप्रो का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 400 रुपये के ऊपर लगातार दोस्तों ट्रेड करता है, लेकिन यहाँ ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं, यहाँ सस्टेन तो होना चाहिए। यहाँ अगर आप दोस्तों देखोगे तो ये 400 रुपये का लेवल है, यही लेवल्स के ऊपर लगातार दोस्तों विप्रो ने रजिस्टेंस लिया, एक बार फेस किया, सेकेंड बार और थर्ड बार भी कंपनी ने रजिस्टेंस हमें फेस किया है। और अगर दोस्तों इनका सपोर्ट लेवल अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल्स है ये विप्रो का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। तो ये क्या लेवल्स है, तो बेसिकली 375 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल है, और रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए 400 रुपीज़ का हमें रजिस्टेंस लेवल विप्रो के अंदर नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो देखिए अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर, ये जो न्यूज़ है लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, विप्रो कॉर्पोरेट LTI माइंट्री एट हाई रिस्क वॉन्स जेफरीज। तो जेफरीज ने वॉर्न किया है कि इस कंपनीज को, विप्रो को, कॉर्पोरेट को और LTI माइंट्री को, तो तीनों कंपनियों को दोस्तों वॉर्न किया है। तो बेसिकली इनका कहना क्या है, यानी कि जो जेफरीज ने जो वॉर्न किया है इसके पीछे का रीज़न क्या है। चलिए दोस्तों रीज़न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे एट अ कंपनी लेवल अ कैलेंडर 2023 रेवेन्यू एस्टिमेट फॉर टॉप क्लाइंट्स ऑफ टेक महिंद्रा, विप्रो एंड LTI माइंट्री हैव बीन डाउनग्रेडेड 1 to 2%। तो बेसिकली दोस्तों इनका ये मानना है कि जो रेवेन्यूज़ है, रेवेन्यूज़ का जो एस्टिमेट्स हमें आ सकता है कैलेंडर 2023 के अंदर, कैलेंडर 2023 के अंदर जो रेवेन्यूज़ कंपनी का आ सकता है उसके अंदर 1 to 2% का फॉल हमें नज़र आ सकता है, डाउनग्रेड हमें रेवेन्यूज़ निकल के आ सकता है। इसी की वजह से हमें विप्रो का जो रेवेन्यू उसके अंदर फॉल आ सकता है, टेक महिंद्रा का जो रेवेन्यूज़ है उसके अंदर फॉल आ सकता है, या फिर LTI माइंट्री का रेवेन्यूज़ है उसके अंदर फॉल आ सकता है। तो बेसिकली इन तीनों कंपनीज के अंदर नेगेटिविटी खबर है, लेकिन इन्होंने विप्रो के अंदर क्या बोला है, इन्होंने इन्फोसिस के अंदर क्या बोला है देखिएगा। इन्फोसिस कॉर्पोरेट HCL टेक्नोलॉजीज हैव बीन रिवर्स्ड अपग्रेड अपवर्ड बाय 2% ईच, इट सेड। तो बेसिकली इनका रिवर्स मानना है, इनका ये मानना है कि इन्फोसिस का, कॉर्पोरेट का और HCL टेक के रेवेन्यूज़ के अंदर हमें जंप आ सकती है 2% की कैलेंडर 2023 के अंदर, और विप्रो, टेक महिंद्रा और LTI माइंट्री के अंदर हमें फॉल आ सकता है। अभी इन्होंने बोला हमें फॉल आएगा ऐसी बात नहीं, देखिएगा इनका भी एनालिसिस गलत हो सकता है, इनका भी स्टडी गलत हो सकता है, इनका भी स्टडी एस्टिमेट गलत हो सकता है। हो सके तो इनका विप्रो अच्छा परफॉर्म करे, ओके। तो बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल दोस्तों होना नहीं, एक ही पॉइंट नोट करना, ब्रोकरेज का कभी नहीं सुनना है आपको, कभी एनालिस्ट लोगों का सुनना नहीं है, खुद के स्टडी के ऊपर विश्वास रखना। सही बात है, IT सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो गिरावट हो रही है वो कौन सी कंपनी के अंदर, विप्रो के अंदर हो रही है। लेकिन पैनिक होकर दोस्तों कोई डिसीजन मत लेना, बाइंग करने का भी और सेलिंग करने का भी, दोनों के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें। पैनिक होकर कौन सी कंपनी का डिसीजन दोस्तों लेना नहीं चाहिए, इनका ये मानना है कि पैनिक करने का। लेकिन आप अगर पैनिक होंगे तो अच्छी खासी बेसिस के ऊपर अगर कंपनी अच्छा दोस्तों अगर रेवेन्यूज परफॉर्म करे, अगर इसको एस्टिमेट्स को भी कंपनी ब्रेक करे, अपोजिट डायरेक्ट अगर परफॉर्म करे, तो शानदार तरीके से विप्रो के अंदर भी रिकवरी आ सकती है। तो इनका सिर्फ हमें रिपोर्ट निकल के आ रहा है, कोई कंफर्म हमें न्यूज़ नहीं है। लेकिन जेफरीज ने क्लियर कट दोस्तों मेंशन किया गया है, देखिएगा जेफरीज सेड विप्रो एंड LTI माइंट्री आर अ ग्रेटर रिस्क ऑफ नेगेटिव सरप्राइजेस ऑन फाइनेंशियल ईयर 2024 ग्रोथ। तो बेसिकली जेफरीज ने क्लियर कट हमें टारगेट किया है विप्रो और LTI माइंट्री के ऊपर कि हाई रिस्क के अंदर हमें स्टॉक डाला गया है, यानी कि बेसिकली इनका ये मानना है कि हाई रिस्क के अंदर ये स्टॉक बिलोंग कर रहा है। देखिएगा आने वाले फ्यूचर में या फिर आने वाले पास्ट में क्या हो चुका है वो हमें पता है, लेकिन आने वाले फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है दोस्तों हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो बेसिकली ऐसा मान लेते हैं
अगर विप्रो का रेवेन्यूज के अंदर अगर दोस्तों फॉल आया तो कौन से लेवल आ सकते हैं, या फिर हमें रेवेन्यूज के अंदर जंप आई, कंपनी के अंदर तेज है तो कौन से लेवल्स आ सकते हैं, कंपनी कौन से लेवल अचीव कर सकती है। तो सबसे पहले जो अगर आप देखोगे तो अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे हम लोग बात करें विप्रो के बारे में तो यह लेवल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि अगर आप ये देखोगे एक सपोर्ट लेवल है, कौन सा सपोर्ट लेवल है, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया 375 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल है। रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए तो 400 रुपीज़ का हमें रजिस्टेंस लेवल है, और इन्हीं लेवल्स के बीच लगातार विप्रो ट्रेड कर रहा है। और यहाँ से मैंने एक ट्रेड लाइन दोस्तों मार के 2 पॉइंट हमें ट्रेड लाइन के ऊपर मिला था। तो ये 2 ट्रेड लाइन का जो पॉइंट है मैंने यहाँ इंक्रीज़ किया, देखिए 1 पॉइंट और सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट मैंने इंक्रीज़ किया, जिसकी वजह से यहाँ दोस्तों विप्रो ने ट्रेड लाइन यहाँ ब्रेक किया है। यहाँ विप्रो ने ट्रेड लाइन ब्रेक किया, एक हमें यहाँ आपको अच्छी खासी रिकवर नजर आई, टेस्ट किया और बाद में फिर से हमें फॉल स्टार्ट हुआ है। तो कहाँ तक विप्रो आ सकता है, हमें 375 रुपीज़ तक लेवल्स के ऊपर विप्रो अचीव कर सकता है। तो क्या करंट बेसिस के ऊपर क्या हमें विप्रो के अंदर बाइंग करनी, करंटली इग्नोर करना, जब हमें विप्रो 400 रुपये के ऊपर दोस्तों ट्रेड करे उस वक्त आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हैं। 400 रुपये के ऊपर विप्रो दोस्तों स्टेबल होना चाहिए। करंटली बिल्कुल विप्रो के अंदर निवेश मत करना। विप्रो दोस्तों फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर आप इनका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू सितंबर क्वार्टर, एज कंपेयर टू जून क्वार्टर। इनकम के अंदर भी जंप है, ईपीएस के अंदर भी जंप है, सिर्फ इनमें मार्जिन के अंदर जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन से उसके अंदर फॉल आया। लेकिन अगर आप जून क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे या फिर अगर आप सितंबर क्वार्टर का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो एज कंपेयर टू दोनों क्वार्टर का दिसंबर में शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। तो विप्रो फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जिस लेवल्स के ऊपर विप्रो ट्रेड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट वाला लेवल से, तो करंटली इग्नोर करना नहीं। तो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया वो आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, जिन भी लोगों ने या फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो करंटली इग्नोर करना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जेफरीज का मानना है कि इन्फोसिस का कैलेंडर ईयर 2023 के अंदर हमें 2% के रेवेन्यूज के अंदर हमें ग्रोथ निकल के आ सकती है। तो ये पॉजिटिव अप्रोच हमें जेफरीज का इन्फोसिस के अंदर दिया हुआ है। करंटली 1470 रुपये के आसपास हमें लगातार दोस्तों इन्फोसिस ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 सालों में हमें धीरे धीरे करके तो हमें इन्फोसिस के अंदर तो आपको रिकवरी आई, लेकिन इस तरह से रिकवरी हमें विप्रो के अंदर नजर नहीं आई। फिर भी अगर आप इन्फोसिस देखोगे 19% की गिरावट के ही अंदर करंट बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो ब्रोकर्स लोगों का व्यू है, एनालिस्ट लोगों का व्यू है, वो इन्फोसिस के अंदर पॉजिटिव हमें व्यू अप्रोच निकल के आ रहा है। अगर आप इन्फोसिस का भी लेवल्स देखोगे तो ये एक अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लेवल है जो कि 1360 रुपये का हमें लेवल्स निकल के आ रहे हैं, और जो लेवल है ये इन्फोसिस का रेजिस्टेंस लेवल है जो कि 1620 रुपये का लेवल है। और यहाँ भी हमें एक ट्रेड लाइन निकल के आ रही है। इन्फोसिस के अंदर भी 2 पॉइंट्स हमें ट्रेड लाइन में मिला था और वही ट्रेड लाइन मैंने इंक्रीज किया। यहाँ कंपनी ने 2 बार यही इसी ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है, यही से हमें कंपनी के अंदर आपको अच्छी खासी तेज़ी नज़र आई है। लेकिन करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे दोस्तों जूम इन्हें मैं यहाँ करना चाहूँगा। तो बेसिकली कंपनी ने ये जो ट्रेड लाइन था उसे ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और फिर कंपनी के अंदर हमें फॉल नज़र आ रहा है। तो अगर इन्फोसिस नेक्स्ट जो सपोर्ट है हमें 1450 रुपये का सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। अगर ये लेवल से अगर दोस्तों इन्फोसिस ब्रेक करे तो डायरेक्ट आपको इन्फोसिस 1360 रुपये के आसपास हमें ड्राई होते हुए आ सकता है। तो करंटली कौन सी कंपनीज के अंदर निवेश करना चाहिए, देखिएगा फंडामेंटल तो तीनों कंपनी है, विप्रो भी फंडामेंटल है, इन्फोसिस भी फंडामेंटल है, टीसीएस भी फंडामेंटल है। लेकिन करंट लेवल्स के ऊपर कौन सी कंपनी के अंदर फ्रेश एंट्री करना सही होगा, एक तो टीसीएस के अंदर जाइएगा, एक तो इन्फोसिस के अंदर जा सकते। दोनों कंपनी करंटली फ्रेश बाइंग करने के लिए सही लेवल्स के ऊपर अवेलेबल है। आने वाले समय के अंदर दोस्तों लेवल्स आपको मिलने नहीं वाले, तो जिसके चलते ये दोनों कंपनी अच्छी है। विप्रो भी दोस्तों कंपनी अच्छी, लेकिन विप्रो के अंदर हमें प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं जो कि एनालिस्ट लोगों की तरफ से भी हमें नेगेटिविटी अप्रोच नजर आ रहा है। तो हो सके तो गिरावट हमें विप्रो के अंदर आपको निकल के आ सकती है। फ्रेश एंट्री कभी भी दोस्तों विप्रो के अंदर करंटली मत करना। जब हमें फ्रेश एंट्री करने की मैं आपके साथ 100% दोस्तों अपडेट कर दूंगा। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। आप दोस्तों पैनिक लेवल मत होना, ओके। अच्छी कंपनी है, लंबे समय के लिए अंदर आपको रिकवर नजर आ जाएगी। पास्ट का 20 सालों का परफॉर्मेंस बहुत ही गजब का हमें विप्रो का निकल के आ रहा है। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।